हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहे हैं और चर्चा करना चाह रहे हैं जो भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। साथियों, आज की सुर्खियां, आज सभी अखबारों में लगभग ये सुर्खियां है कि रूस ने भारत को धोखे में रखते हुए पाकिस्तान को एक ड्रोन बेचा है और इस ड्रोन से पाकिस्तान न केवल भारत की जासूसी कर रहा है बल्कि पाकिस्तान स्मगलिंग का सामान भी भारत में उतार रहा है। और अगर हम इस ड्रोन का नाम है सुपर कैम ड्रोन, जो कि दुश्मन के इलाके में जासूसी करने के साथ ही हमला करने में भी सक्षम है और यह ड्रोन पे लोड भी ले जा सकता है। इस ड्रोन को पाकिस्तान को बेचने का खुलासा खुद इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी अनमैन्ड सिस्टम ग्रुप ने किया है। जी हाँ दोस्तों, ये अनमैन्ड सिस्टम ग्रुप का जो ये दावा किया है, ये दावा आर्मी 2024 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम में किया गया। सुपर कैम के बारे में हम आपको बता दें कि ये सुपर कैम S350 ड्रोन 7 घंटे तक हवा में रह सकता है और लंबी दूरी तक सूचना प्रसारित कर सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इस सुपर कैम ड्रोन का इस्तेमाल बहुत पहले से भारत की सीमा पर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि खुलासा तो अब हुआ है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी अनमैन्ड सिस्टम ग्रुप ने जो खुलासा किया है, उससे काफी पहले रूस ये सिस्टम पाकिस्तान को बेच चुका है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ यानी भारत के खिलाफ कर रहा है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि रूस हमारे दुश्मन पाकिस्तान को लगातार हथियारों से मदद कर रहा है। दैट मीन्स कि रूस भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है। अब सवाल यह है कि रूस पे ऐसा शक क्यों हो रहा है? पहला तो यह है कि उसी की कंपनी जो इसने इस ड्रोन को बनाया है वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने पाकिस्तान को ये दिया है। दूसरा ये है कि बहुत पहले से ये सूचना आ रही थी कि पाकिस्तान एक ड्रोन से, स्पेशल ड्रोन से भारत की निगरानी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस साल जुलाई की शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद रूस गए थे, रूस का दौरा किया था। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को लेकर भी अमेरिका ने, यूक्रेन ने और यूरोपियन देशों ने भारत की काफी आलोचना की थी। लेकिन सबसे इस मुलाकात का सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये था कि जिस समय हमारे प्रधानमंत्री रूस गए थे, उसी समय पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी भी रूस आए हुए थे और वो रूस के सैन्य अधिकारियों से अपने काउंटर पार्ट से मिलकर के किसी हथियारों की डीलिंग पे बातचीत कर रहे थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि रूस, ये जो खुलासा आज हुआ है, ये उसी समय यानी जुलाई में इसके संकेत मिल गए थे जब एक तरफ व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिल रहे थे, दूसरी तरफ रूस में ही, रूस की धरती पे ही पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी रूस के साथ सैन्य गठबंधन में लगे हुए थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले जब शंघाई में शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, उससे पहले रूस और चीन ने आपस में एक डील किया था, एक दोस्ती की थी और इस दोस्ती को बियॉन्ड द लिमिट कहा गया था। यानी इस दोस्ती की कोई सीमा नहीं, सीमा से परे है ये दोस्ती। आपको याद होगा कि उस समय भी चीन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे, अब भी नहीं है, लेकिन उस समय डोकलाम को लेकर के और गलवान को लेकर
विवाद काफी बढ़ गया था। और ऐसे समय में रूस ने भारत की चिंता और भारत के सरोकारों की परवाह न करते हुए वो चीन के साथ ऐसी दोस्ती की जिसको दोनों ने बियॉन्ड लिमिट दोस्ती कहा था। और फिर उस झटके के बाद अब पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसके साथ रूस ने हाथ मिला लिया है। और रूस की जो ये धोखा कहें या टूटता हुआ भरोसा कहें, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब क्रायोजेनिक इंजन को लेकर के हमारा सब कुछ दांव पर लग गया था तो उस समय रूस ने अमेरिका के कहने पर, ये 90s की बात है, उस समय रूस ने अमेरिका के कहने पर भारत को क्रायोजेनिक इंजन का डिजाइन और उसकी टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करने से मना कर दिया था। इसके बावजूद कि दोनों इस बात को लेकर डीलिंग हो गई थी। अब फिर पिछले 2005-06 की बात है, जब भारत ने आईएनएस विक्रांत का नया वर्जन बनाना शुरू किया तो उसे स्वदेशी तकनीक से बनाने की शुरुआत हुई। और उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। जब रूस से कहा गया था कि आप जो है इस आईएनएस यानी समुद्री जहाज को बनाने के, जंगी जहाज को बनाने के लिए जो एक स्पेशल खास प्रकार का एक स्टील की जरूरत होती है, तो रूस ने कहा था कि मैं ये दूंगा। लेकिन जब हमने उस जहाज को बनाना, जो आईएनएस विक्रांत को बनाना शुरू किया, तो फिर रूस ने वो स्टील देने से मना कर दिया। इसलिए हमारा जो स्वदेशी अभियान है वो थोड़ा सा पिछड़ भी गया था। लेकिन रूस के धोखे का हमने जवाब दिया और हमने बहुत कम लागत में अपने ही देश में उस खास प्रकार के स्टील का निर्माण किया, जिससे फिर हमने उस जहाज आईएनएस विक्रांत को बनाया। तो आप ये देखिए कि लगातार रूस भारत को धोखा दे रहा है। हालांकि इस बीच हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कई ऐसे अवसर आए हैं जब रूस ने हमारी मदद भी की है। जैसे 1971 की बांग्लादेश को लेकर के जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो रूस हमारे साथ था। कई प्रकरण पे रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में वीटो भी किया है। और भारत में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है उसमें रूस का भी, खास करके सामरिक लिहाज से, तो उसमें रूस का भी हाथ रहा है। लेकिन रूस की नई दोस्ती पाकिस्तान के साथ, रूस की जो नई दोस्ती और वो भी पाकिस्तान के साथ हो रही है, ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और हमने रूस की मदद से पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है और उसको उसकी औकात दिखाई है। ऐसे में अगर रूस पाकिस्तान की तरफ जा रहा है तो इसको लेकर के हमें सतर्क होने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि ये जो सुपर कैम ड्रोन जो रूस ने पाकिस्तान को दिया है, ये कितना खतरनाक है। दोस्तों, इसकी सामरिक और तकनीकी श्रेष्ठता के लिए ये मशहूर है और यह ड्रोन चुनौतीपूर्ण यानी खराब मौसम में भी 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वैसे ये 7 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल सुरक्षा, जासूसी, मैप के निर्माण और आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट ने रूसी सुपरकैम S-250 को दुनिया के टॉप ड्रोन में शामिल किया है, जो इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को दिखाता है। तो दोस्तों, ये था आज का विषय कि रूस क्यों भारत से दूर जा रहा है। इस पे हमें सोचना चाहिए, हमारी सरकार को सोचना चाहिए, हमारी जो कूटनीतिक जो थिंक टैंक हैं उनको सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।